कॉमिक्स कार्यशाला 18 से 21 अगस्त 2010 कानपुर। प्रातः 11 बजे कार्यशाला की शुरुआत हुई। वर्ल्ड विजन के साथ आयोजित इस कार्यशाला में 30 बच्चों का चयन किया गया था। वर्ल्ड विजन के साथी चाहते थे कि वर्ल्ड कॉमिक्स इंडिया की टीम आकर इन बच्चों को कॉमिक्स बनाने की प्रक्रिया से अवगत कराए। इस कार्यशाला के प्रथम स्तर में हमने बच्चों से परिचय लिया और प्रशिक्षकों ने अपना परिचय दिया। अब हमने बताया कि हम इस कार्यशाला में क्यों एकत्रित हुए हैं। हमने उन्हें सबसे पहले ड्राइंग की एक मजेदार एक्सरसाइज कराई। उनसे कहा गया कि उन्हें जो भी बनाना अच्छा लगता है वे उसे चित्रित करें। फिर 10 मिनट में सभी बच्चे प्यारे प्यारे चित्र बनाकर ले आए। इसके बाद इन्हें सभी बच्चों को दिखाया गया। ड्राइंग में उनकी रुचि को बनाए रखने के लिए हमने O व T 2 अल्फाबेट की मदद से मानव के चेहरे बनाने की कला सिखाई। इस अभ्यास में बच्चों ने काफी मजा किया। OT के अभ्यास के बाद हमने उनसे पूछा कि वो सरलता से चेहरे बना सकते हैं या नहीं। सभी ने एक ही स्वर में कहा जी हाँ। तब हमने उन्हें 2-2 के समूह में बांटा और उनसे कहा कि सभी अपने अपने दोस्तों के चेहरे बनाएं। इसे सुनकर सभी लोग अवाक रह गए और कहा कि ये तो हमसे नहीं होगा। हमने उनकी बात को जानबूझकर अनसुना कर दिया और फिर 20 मिनट का उन्हें समय दिया। बस 20 मिनट सुनते ही सब एक दूसरे का चेहरा बनाने के काम में जुट गए। ड्राइंग सेशन के बाद हमने उनकी कहानियों पर चर्चा की, उन मुद्दों पर जिन पर वो कॉमिक्स बनाना चाहते थे। सभी बच्चों ने अपने अपने मुद्दे और कहानी सुनाना शुरू किया कि किस तरह उनके इलाके में कुछ बच्चे स्कूल जाने की बजाय बाल मजदूरी करते हैं, और इसी तरह की और कहानियां भी बच्चों ने सुनाई। इसके तुरंत बाद भोजन अवकाश का समय हो गया। कहानी लिखते समय बच्चे बहुत ही रोमांचित थे। कुछ बच्चे ये नहीं समझ पा रहे थे कि कहानी लिखी कैसे जाए। इसी दौरान अनिल वत्स व सुंदर मोहन ने बच्चों के पास जाकर उनकी कहानियां देखी। उन्होंने पाया कि ज्यादातर कहानियां एक जैसी लिखी हुई थी। बहुत सारी कहानियां काल्पनिक थीं और कई कहानियों के पात्र ही नहीं थे। काल्पनिक होने के कारण इन कहानियों से वास्तविक मुद्दे गायब थे। हमने उन्हें बताया कि कहानी किस तरह लिखी जाए। कार्यशाला का दूसरा दिन। इस दिन की शुरुआत प्रातः 10:30 बजे हुई। आज कार्यशाला में कुछ नए चेहरे भी दिखाई दे रहे थे और कुछ पुराने चेहरे तो गायब ही थे। पूछने पर पता चला कि कुछ बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए वो नहीं आए। सबसे पहले पिछले दिन की गतिविधियों को याद किया गया। बच्चों ने बताया कि पहले दिन उन्होंने क्या क्या सीखा और ड्रॉ किया। इसके बाद सुंदर मोहन ने शरीर की विभिन्न मुद्राओं के बारे में उनको बताया, उन पर कैसे रेखा चित्र बनाए जाते हैं। अब बच्चे नए नए रेखा चित्र बनाने के काम में जुट गए। इस सत्र में बच्चे कुछ ज्यादा रोमांचित दिखे और विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाने लगे। सभी बच्चों की कहानियां सुनी गईं और बच्चों ने उस पर प्रतिक्रियाएं दी। हमने उन्हें बताया कि किस तरह कहानी को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। बच्चों को मैनुअल की मदद से कहानी को चित्रों में ढालने की कला सिखाई गई। दूसरे दिन का सत्र खत्म होने तक सभी बच्चों ने अपनी कहानियों को चित्रों में ढालने का काम लगभग पूरा कर लिया था। कार्यशाला का तीसरा दिन। तीसरे दिन की वर्कशॉप प्रातः 10:30 बजे शुरू हुई। शुरुआत में हमने दूसरे दिन का रिकैप किया और बच्चों से पूछा कि उन्होंने पिछले दिन क्या क्या सीखा। अब बारी थी विजुअल स्क्रिप्ट बताने की। बच्चों को बताया गया कि किस तरह कॉमिक्स में बोलने व सोचने के लिए अलग अलग तरह के गुब्बारों का प्रयोग किया जाता है। संवाद कैसे लिखे जाते हैं, सोचने व विवरण के लिए गुब्बारे कैसे बनाए जाते हैं और तमाम तरह की दूसरी जानकारियां भी उन्हें दी गईं। इसी के साथ लंच का
ब्रेक हो गया। लंच के बाद बच्चों को बताया गया कि A4 साइज पर विजुअल स्क्रिप्ट कैसे बनाई जाए। बच्चों ने कहानी को 4 भागों में बांटना शुरू किया। अब उन्हें 2 नए पेपर दिए गए और उन्होंने अपनी कहानी के चित्रों को अंतिम रूप में ढालना शुरू कर दिया। बच्चे बड़े ही उत्साहित थे और चित्रों को बनाने का काम तेजी से शुरू कर दिया। इसी बीच कुछ बच्चों ने अपनी कहानियां पेंसिल से पूरी कर ली थीं। उन बच्चों को बताया गया कि इस पर काले पेन से किस तरह इंकिंग की जाती है। इस दिन की शुरुआत में पिछले दिन का रिकैप किया गया और बच्चों ने बताया कि उन्होंने पिछले दिन क्या क्या सीखा और किन किन चीज़ों को सीखने में उन्हें मुश्किलें आईं। कुछ बच्चों ने इंकिंग पूरी कर ली थी और उनकी कहानियां तैयार थीं। हमने उनको दूसरे बच्चों की मदद करने के लिए कहा। देखते ही देखते सभी कॉमिक्स तैयार हो गईं। हमने उनको फोटोकॉपी के लिए भेज दिया। सभी बच्चे अपनी कॉमिक्स को A3 साइज में चमकदार ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी में देखकर बड़े खुश हुए। सभी कॉमिक्सों को प्रदर्शनी के लिए ब्लैक चार्ट पेपर पर चिपकाया गया और जल्द ही हमारे पास 25 कॉमिक्सों की एक मजेदार प्रदर्शनी तैयार हो गई। बच्चे अपनी कॉमिक्सों की प्रदर्शनी देखकर बहुत खुश हुए। इस दौरान कुछ मीडिया के लोग भी आए। उन्होंने भी प्रदर्शनी को देखा और इस पर अपने अनुभव बांटे। अब बारी थी कार्यशाला में समालोचना सत्र की, यानी प्रत्येक प्रतिभागी को अपनी अपनी कॉमिक्स स्वयं पढ़नी थी और दूसरे बच्चों को इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी थी। एक के बाद एक बच्चों ने आकर बड़े ही गर्व से अपनी कॉमिक्सों को पढ़ना शुरू किया। कार्यशाला के अंतिम पड़ाव पर वर्ल्ड विजन के मिस्टर वेस्ली ने बच्चों को संबोधित किया और बच्चों को भविष्य में भी नए नए मुद्दों पर कॉमिक्स बनाने के लिए प्रेरित किया। वेस्ली ने बच्चों से कार्यशाला के अनुभवों के बारे में पूछा तो बच्चों ने कहा, पहले दिन हमें नहीं लग रहा था कि हम कहानी को चित्रों के माध्यम से बता पाएंगे। उन्होंने इसके लिए WCI के सुंदर मोहर और अनिल वत्स को धन्यवाद दिया और ये भी विश्वास दिलाया कि भविष्य में भी वे नए नए मुद्दों पर अलग अलग कॉमिक्स बनाते रहेंगे और साथ ही इसके द्वारा दूसरे लोगों को भी जन मुद्दों के बारे में अवगत कराते रहेंगे। सभी बच्चों को कॉमिक्स की एक एक प्रति दी गई। इसके साथ ही कार्यशाला का समापन हो गया।